पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 20 और 40 का। दूसरे शब्दों में महत्तम सार्वभाजक या जीसीडी क्या है 20 और 40 का। देखिए, महत्तम समापवर्तक या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का अर्थ है ये वो सबसे बड़ी संख्या है जिससे 20 और 40 पूरा पूरा भाग हो जाए, यानी वो सबसे बड़ी संख्या जिससे 20 और 40 विभाज्य हो। यहां पर इस स्थिति में तो स्पष्ट है कि 20 से 40 पूरा पूरा भाग हो जाता है, मतलब जब 40 को 20 से भाग दें तो शेष कुछ नहीं बचता। तो सबसे बड़ी संख्या या ऐसे कहें सबसे बड़ा गुणनखंड 20 और 40 का है 20। 20 होता है 20 गुणा 1 और 40 होता है 20 गुणा 2। तो यहां पर तो हमें हल करने की जरूरत ही नहीं है, हम यहां लिखेंगे 20। ऐसे कुछ और प्रश्न देखते हैं। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है 10 और 7 का। इसके लिए कागज की जरूरत पड़ेगी। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा 10 और 7 का। इसे लिख लेते हैं 10। हमने ज्ञात करना है जीसीडी यानी महत्तम समापवर्तक 10 और 7 का। और इसे यहां पर हल करने के दो तरीके हैं। पहला है कि आप इनके गुणनखंडों यानी फैक्टर्स को यहां लिख लें, अभाज्य नहीं, सामान्य फैक्टर्स इन दोनों संख्याओं के, और देखते हैं कि कौन सा फैक्टर इन दोनों में सबसे बड़ा है। तो दोनों का सबसे बड़ा गुणक क्या है। तो चलिए हम पहले लेते हैं इस 10 को। तो 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 गुणा 10 या 2 गुणा 5। तो 1, 2, 5 और 10 ये गुणनखंड हैं 10 के। हम ये भी कह सकते हैं कि ये भाजक हैं 10 के, इसीलिए ये ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहलाता है। और अब 7, इसके सभी फैक्टर्स क्या हैं। 7 एक अभाज्य संख्या है, तो इसके दो ही गुणनखंड हैं, 1 और स्वयं 7। तो अब इनका महत्तम समापवर्तक क्या है। तो इन दोनों में तो एक ही कॉमन फैक्टर है, एक ही कॉमन फैक्टर है इन दोनों में। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 10 और 7 का या सबसे बड़ा सार्वभाजक बराबर होगा 1 के, इक्वल टू 1। तो इसे लिख लेते हैं 1। एक और प्रश्न लेते हैं। सबसे बड़ा सार्वभाजक क्या है 21 और 30 का। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अभी 21 और 30 दो संख्याएं हैं हमारे पास, और हमें ज्ञात करना है इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मैं यहां ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी लिख सकता हूं, जीसीडी 21 और 21 और 30 का। तो एक बार फिर इसे ज्ञात करने के दो तरीके हैं। एक तरीका वही है जैसे हमने पिछली बार किया था, जिसमें हमने सारे फैक्टर्स लिख लिए थे। जल्दी से उसी तरीके से करते हैं। तो 21 के सभी गुणनखंड क्या हैं। तो ये हैं 1 और 21, 1 और 21 और 3 और 7, लगता है सभी हो गए। और 30 को अब लें तो हमें मिलेंगे 1 और 30, 2 और 15 और 3, और मुझे लगता है कि जगह कम पड़ जाएगी तो इसे इस तरह लिखता हूं। अब जगह बना ली है। 1 और 30, 2 और 15, 3 और 10 और 5 और 6, 5 और 6। तो ये सारे हो गए गुणनखंड 30 के। तो अब इन दोनों के सार्वगुणनखंड कॉमन फैक्टर कौन से हैं। तो एक सार्वगुणनखंड है, 3 भी कॉमन फैक्टर है। तो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कौन सा है या महत्तम समापवर्तक क्या है। तो ये है 3। तो हम यहां लिखेंगे 3। तो अब जिस दूसरे तरीके की मैं बात कर रहा था वो है अभाज्य गुणनखंड तकनीक यानी प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यदि हम अभाज्य गुणनखंड देखें 21 के, तो 21 विभाज्य है 3 से, ये बराबर है 3 गुणा 7। और अभाज्य गुणनखंड है 30 के, बराबर होंगे 3 गुणा 10, और 10 होता है 2 गुणा 5। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिन्हें हम 21 और 30 में से लेकर एक सबसे बड़ी संख्या बना सकें। तो यदि इन अभाज्य गुणनखंडों को देखें, प्राइम फैक्टर्स को, तो जो उभयनिष्ठ है, सार्व है यानी कॉमन है, वो है 3। तो हम यहां कहेंगे कि ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक या महत्तम सार्वभाजक 21 और 30 का है 3। और यदि यहां इन दोनों में कुछ भी सार्व या कॉमन नहीं होता तो हम कहते कि महत्तम समापवर्तक है 1।
चलिए हम एक और उदाहरण देखते हैं ताकि अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए मान लेते हैं कि ये संख्याएं 21 और 30 नहीं हैं। हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी सबसे बड़ा सार्वभाजक ज्ञात करना है, 21 का नहीं बल्कि 105 और 30 का, 105 और 30 का, 105 और 30 का। और अब यदि इनके अभाज्य गुणनखंड देखें तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। वैसे 105 के अभाज्य गुणनखंडों को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। देखते हैं, 105 ये विभाज्य है 5 से, ठीक? तो यहाँ होगा 5 और यहाँ 21। 5 गुणा 21 और 21 होता है 3 गुणा 7। तो 105 के अभाज्य गुणनखंड हैं, यदि हम बढ़ते क्रम में लिखें तो 3 गुणा 5 गुणा 7। और 30 के प्राइम फैक्टर्स हम पहले ही कर चुके हैं। 30 बराबर है 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब कितने अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स हैं जो दोनों में कॉमन है? देखिए, इन दोनों में है 3, यहां भी है और यहां भी है, और दोनों में 5 भी है। तो ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा इन दोनों का गुणनफल। इस स्थिति में महत्तम समापवर्तक 105 और 30 का है 3 गुणा 5 बराबर 15। तो आप किसी भी तरीके को अपना लें, आप पारंपरिक तरीके से सभी गुणनखंड या भाजक निकाल लें और देख लें कि कौन सा उभयनिष्ठ यानी कॉमन है और सबसे बड़ा है, या फिर इन्हें हम अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ते जाएं और देख लें कि कौन से अभाज्य गुणनखंड दोनों में कॉमन है। इन्हीं का गुणनफल होगा ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा गुणनखंड जिससे दोनों संख्याएं विभाज्य होंगी।